नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा तो बोले लालू यादव, नीतीश कुमार हर जगह फेल, बीजेपी के आगे किया सिलेंडर। बिहार में फिर होगी शिक्षकों की बहाली, 1.60 लाख पदों को भरने की तैयारी। नवोदय स्कूल में एडमिशन के लिए 19 सितंबर तक करें आवेदन, जानिए किन चीजों की होगी जरूरत। और सम्राट का पत्ता साफ, अब दिलीप जायसवाल संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। 1 साल पहले ही चौधरी को मिली थी जिम्मेदारी। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने केंद्र बजट को निराशाजनक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर अपनी बातों को रखा। वहीं आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि देश का आम बजट बेहद ही निराशाजनक रहा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया और बस नीतीश कुमार को झुंझुना थमा दिया गया। नीतीश कुमार हर जगह फेल हो गए हैं और सरेंडर कर गए बीजेपी के पास। इससे अधिक इसमें कुछ कहने वाला नहीं है। अब बता दें कि इससे पहले बजट के दिन लालू यादव ने कविता भी लिखी थी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। वहीं लालू यादव की बजट पर लिखी कविता से बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई नजर आई थी। दरअसल लालू यादव ने कविता के जरिए एनडीए की सरकार की आलोचना करते हुए आम बजट को जुमला कहा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान और गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी को भी इस बजट से निराशा हाथ लगी है। सरकार का यह बजट घिसा पिटा है। वहीं पूर्व मंत्री राबड़ी देवी ने कहा था कि बजट में बिहार के लिए केवल झुंझुना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, खाद बीज महंगा हो रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराशा किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए यह बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में एक बार फिर भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। इस बार 1,60,000 शिक्षकों के लिए रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस बात का ऐलान बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 5,77,000 शिक्षक बिहार में हैं। वहीं 52,439 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग का बजट है। उन्होंने विधायकों से अपने अपने इलाकों के 10-10 स्कूलों की लिस्ट मांगी है, जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं बिहार के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में परेशानी न हो, इसके लिए सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को प्रतियोगी बनाया जाएगा। अब बता दें कि बीपीएससी ने पहले चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा ली थी, जिसमें करीब 1.25 लाख सफल अभ्यर्थियों को टीचर बनाया गया था। वहीं दूसरे चरण में 1 लाख लोगों को टीचर की नौकरी मिली। वहीं तीसरे चरण में 87,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। अब बिहार के शिक्षा मंत्री ने और 1,60,000 शिक्षकों की बहाली करने की घोषणा आज विधानसभा में कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, नवोदय स्कूल में पढ़ने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट के लिए यह काफ़ी काम की खबर है। अब नवोदय स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी गई है। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों का चयन परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। दरअसल नवोदय विद्यालय समिति ने कहा कि नामांकन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 19 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन के लिए अभ्यर्थी का जिले का प्रमाणिक निवासी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए चयन परीक्षा के माध्यम से जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन लिया जाएगा। वहीं नामांकन के लिए 19 सितंबर तक navodaya.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दरअसल इसके आगे यह जानकारी दी गई कि शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में उसी जिले में सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो उसी बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। वहीं जन्मतिथि 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच होनी चाहिए। वहीं ग्रीष्मकालीन प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2025 और शीतकालीन प्रवेश परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से सम्राट चौधरी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह इस कुर्सी पर दिलीप जायसवाल बैठेंगे।
दरअसल केंद्र नेतृत्व ने बिहार बीजेपी में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पत्ता साफ करते हुए दिलीप जायसवाल को कमान सौंपी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे अभी बताया गया कि मैं बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। इसको लेकर मैं अपने आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब मालूम हो कि केंद्र नेतृत्व ने एक ही साल के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से सम्राट चौधरी को हटाने का फैसला लिया है। वहीं दिलीप जायसवाल अति पिछड़ा वैसे समाज से आते हैं और मोदी कैबिनेट में सबसे पावरफुल नेता माने जाने वाले अमित शाह के भी करीबी नेता में एक गिने जाते हैं। दरअसल दिलीप पहले भी बिहार भाजपा में सांगठनिक तौर पर 20 वर्षों तक भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया है। इसके बाद अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है। नदी में स्नान करने गई 3 बच्चियों की डूबने से मौत, गांव में मातम का माहौल। दरअसल बिहार के सहरसा से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 3 बच्चों की डूबने से मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि एक ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली। वहीं चारों लड़कियां नदी में नहाने गई थी, तभी हादसा हुआ। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक सहरसा में पोखरा में डूबने से मौत की घटना सामने आई है। यहां पोखर में स्नान करने के दौरान 4 बच्चियां डूब गई, जिसमें से 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची ने तैरकर अपनी जान बचा ली और घर आकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। वहीं जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। यह मामला महिषी प्रखंड अंतर्गत मनोवर वार्ड नंबर 14 का है, जहां पुलिस ने तीनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इसके साथ ही आगे की कार्यवाही में जुट गई है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन का निधन, दिल्ली में हार्ट अटैक से मौत, बिहार में शोक की लहर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां हार्ट अटैक से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन का निधन हो गया है। वहीं दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांसें ली। इस घटना से बिहार की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि राजीव रंजन इस्लामपुर के पूर्व विधायक थे। अब बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर शाम हार्ट अटैक आने के बाद जब उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन के निधन की खबर मिलते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्लामपुर के पूर्व विधायक एवं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन के आकस्मिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री राजीव रंजन एक कुशल राजनीतिक एवं प्रसिद्ध समाजसेवी थे। उन्हें निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्ण क्षति हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति एवं उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। कारगिल में वीर बलिदानों को पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का करेंगे शिलान्यास। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल का दौरा करेंगे और सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं पीएम मोदी सुबह करीब 9:20 में कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और बहादुरों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सिंकुला सुरंग परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स पर लिखा कि 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है। हम 25वां कारगिल दिवस मनाएंगे। यह उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं कारगिल युद्ध स्मारक जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिंकुला सुरंग परियोजना के लिए भी काम शुरू होगा। यह परियोजना खराब मौसम के दौरान लेह से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मालूम हो कि यह टनल कई मायनों में अहम है। यह टनल सीमा तक रसद पहुंचाने का तीसरा और सबसे सुरक्षित विकल्प होगा।